हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग का मेरा हीरो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये तो हीरो है ही बस। लेकिन इस क्या हो जाएगा कल मुंडन, इसके सारे बाल कट जाएंगे और ये हो जाएगा टकला। तो जैसे अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हो, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो पता होगा, मुंडन जिसे ओहार भी कहते हैं, उससे पहले होता है सोहर की रस्में। उससे 2-3 दिन पहले सोहर गाई जाती है। तो आज इसका सोहर गाया जा रहा है और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे घाट पर मुंडन के लिए। इधर मम्मी लोग सोहर गा रहे हैं और घर के जितने भी बॉयज हैं वो यहाँ पे लगे हैं मटर छिलने में, और कल जो पार्टी होने वाली है मुंडन की उसकी तैयारी में। और ये देखिए गर्मा गर्म रसगुल्ला, वाह, इसकी चाशनी डाली जा रही है और ये तैयार हो रहा है हमारा रसगुल्ला। उधर कल के लिए सब्जी तैयार हो रही है जो हम घाट पर मुंडन करने के बाद आएंगे और तब खाएंगे लंच के रूप में। यार ये रसगुल्ला बहुत ही सॉफ्ट है यार, मुंह में पानी आ गया। और यहाँ पे हमारे घर के जितने भी लड़के हैं, जेंट्स पार्टी, उन्होंने डिनर स्टार्ट कर दिया है। ये सब अपने घर के लोग हैं और हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। आने वाले समय में, आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिख जाएंगे कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। ये तो एक छोटा सा पार्ट है हमारी फैमिली का, और हम मिलजुल के डिनर कर रहे हैं। इसके बाद आज जल्दी सो जाएंगे और कल हम जाएंगे सुबह सुबह घाट पर गंगा जी के किनारे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं यार, बट देखो कितनी प्यारे जगह पे हूँ मैं। ये है हमारे गांव का ट्रेडिशनल काली मैया का मंदिर, और यहाँ पे हमारे घर का जो सबसे नन्हा मेहमान है, बाबू हमारा, मेरे मनीष भैया का बेटा, उसका मुंडन है। उसको हम कहीं पे ओहार बोलते हैं, कहीं पे बाल कहते हैं। तो उसका मतलब नहीं होता फर्स्ट हेयर कट, तो वो वाली रस्म है। तो उसके लिए में हम यहाँ पर आए, काली मंदिर पे आए हुए हैं। मैं ये मंदिर दिखाता हूँ आपको, कितनी प्यारी लोकेशन पर है। ये देखिए लोकेशन यहाँ का कितना प्यारा है। ये उगता हुआ सूरज, ये, और इस साइड है हमारी काली मंदिर, काली मैया का मंदिर। मैं इसका बैकयार्ड दिखा रहा हूँ पीछे का। ये हमारी, तो ये बैठे हैं बच्चे के तीनों बुआ। अभी बुआ तो और भी हैं बट प्रेजेंट नहीं है आज। और ये जो ग्रीन साड़ी में दिख रही है ना, ये हमारी बुआ है, मतलब बुआओं की बुआ। और ये हमारी कोई ट्रेडिशन है जिसमें मुंडन से पहले हम काली मैया के ये दूध चढ़ाते हैं, गरम खौलता हुआ दूध। ये बिल्कुल खौलता हुआ दूध चढ़ाया जाता है। इसको कुछ कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता। और यहाँ पर काली मैया के प्रांगण में हमारी सारी चाचियाँ, बुआ सब बैठे हैं, हमारी भाभियाँ, मम्मी लोग। और सबसे पहले काली मैया को ही हम हेयर कट का जो बाल होता है ना वो चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे उन्हें श्रद्धा के रूप में। और यहाँ भैया भाभी अर्घ दे रहे हैं।
और हमारा बाबू ये कंफ्यूज है कि चल क्या रहा है। बहुत सुबह सुबह हमें उठा के ला दिया, ये हो क्या रहा है? ए भाई क्या चल रहा है आज बताइए। ये व्लॉग चल रही है, मेरा छोटा भाई है। ये लड़के की बुआ है देखिए। और ये देखो न्यूली मैरिड। अभी छोटा मिनी पैसा लेने जा रहे हैं यहाँ पर। छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा वहाँ पर गंगा जी के पास। जल्दी जल्दी। और इस रस्म में बच्चे की बुआ, तीनों बुआ बैठी हैं, इनको नेक चाहिए। और देखो इनके क्या दिया जा रहा है, पूरी मिठाई और चना बंद हो गया। काली मैया को चढ़ाया और उनको दिया जा रहा है। इनको नेक चाहिए और ये नेक के लिए रूठे हुए हैं, रूठ के बैठे हुए हैं। बताइए बड़े क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो बकरे जो हो रहे हैं ना, बकरे हलाल होते हैं चने खिला के, वही तीनों के साथ हो रहा है। यहाँ पे इस रस्म में बुआ को नेक दिया जाता है, नेक। और देखो वैसे तो सिस्टम ये है कि जो भी प्यार से दिया जाए ले लेना चाहिए, लेकिन इन लोग जबरदस्ती मांगते हैं। देखो कम हो गया। हाँ ये हमारे, देखो इधर इधर देखो कट गया बाल। ये ब्लॉग नंबर 1 पे जाएगा। अब इसका बाल कटेगा। कट गया बाल, ए कट गया कट गया कट गया कट गया। ओ ज्वाइन ये हमारे अमर बाबा, ये हमारा बाल काटते हैं। देखिए अमर बा इंग्लिश ज्यादा। तो इस बाल का आप लोग क्या करेंगे? सोन पापड़ी खाएंगे? हाँ, सोन पापड़ी जरूर खाएंगे, जरूर। आज ही सुबह में पहले खा लेंगे, फिर जाएंगे वहाँ पर। ये देखो सोन पापड़ी का काम हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये है बच्चे की नानी। भैया की सास क्यों देखूं, मैं तो अपनी सास को देखूंगा जो सबसे ज्यादा क्यूट है। ये है हमारी राजकुमारी आंटी, मम्मी से छोटी हैं। ये है हमारी लक्ष्मी आंटी, सबसे छोटी चाची हमारी। पता नहीं ये भी कोई रस्म है क्या कि 5-6 बार ये सिंदूर लगाना है ऑरेंज वाला। और ये हमारी पौराणिक काली मैया, मेरे साथ साथ आप भी दर्शन कर लीजिए। ये हमारे अमर बाबा। हाँ देखिए दिखेगा आपका यूट्यूब पे। जय हो काली मैया, घर बैठे बैठे ऑनलाइन दर्शन कर लो। बताइए क्या हुआ है? आज काली माई का पूजा हुआ है। बच्चों का मुंडन होता है तो हमारे यहाँ सबसे पहले काली माई का पूजा होता है। पूजा करने के बाद तब हम लोग गंगा जी जाते हैं, तब वहाँ मुंडन होता है। हमारे यहाँ की परंपरा यही है। तो मुंडन का हमारे यहाँ तो कुछ और ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? ओहार। तो ओहार तो होगा ना, मुंडन के बाद ओहार होता है। अलग हाँ, नाव पर चढ़ के ओहार होता है, नाव पर चढ़ के ओहार होगा। अब मुंडन होगा गंगा ये जी। चीज आज पता चला। और काली माई यहाँ भी मुंडन होता है। पहले हम लोग काली माँ को मुंडन में बाल चढ़ाते हैं, तब बुआ लोग बैठती हैं, तब बुआ लोग को नेक दिया जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं घर। तो फाइनली हमारी फैमिली आ गई है घर से गंगा जी के घाट, और बाकी की रस्में इसके बाद होगी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। देखो मेरे पास बैग ही बैग है, बाकी ये लोग पीछे हैं, हम पीछे जाते हैं।
घूमते हुए पिकनिक है आज, पिकनिक चल रहा है हमारा। पकड़ते हुए मेरे पास तो बैग ही बैग है यार। ये छाता वाला स्पेशल गेस्ट कौन है? A few moments later. हमारा चल चल के हालत खराब हो गया और गंगा जी का किनारा आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये रेत पे पूरा गोवा की बीच वाली फीलिंग आ रही है। हे भगवान, क्या हड्डी तो आएगा ही। ये देखो हमारे वीआईपी गेस्ट, ये वीआईपी हरे राम हरे राम। हाँ, अरे आपके हैंडपंप कहाँ है? हैंडपंप कहाँ गए आपके? अरे मोहनी के हैंडपंप को मोबाइल बने क्या हो बड़ा कहाँ है? ये देखिए कुछ लोग वहाँ झंडाधारी मनुष्य। और ये हमारे न्यू घर के जमात जी कितना पीछे हैं डिस्कशन। और देखो कितना पीछे, अभी मैं पीछे करूँगा, कितना पीछे हैं अभी। पहुँच गए हम फाइनली जाएंगे, डुबकी लगा के बाहर आ जाएंगे। फाइनली पहुँच गए। दूर से देखने पे फील नहीं हो रहा था, लेकिन नज़दीक आके पता चला कि गंगा जी के घाट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत से घरों में आज मुंडन है। ये देख रहे हैं पूरा घाट भरा हुआ है। तो यहाँ पे खाने पीने के भी कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं अगर भूख लगे। ये जो झालमुरी है और कॉटन कैंडीज, यही यहाँ के राजा हैं भाई। एक मैं सोच रहा हूँ एक ठेला यहाँ लगा लूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप घर बैठे बैठे गंगा जी का स्नान कर लीजिए मतलब ऑनलाइन घाट एंजॉय कर लीजिए गंगा जी का। अभी चला जाए 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा बाद आएंगे नहा के वहाँ से डुबकी मार के आएंगे। घाट पे बहुत ज़्यादा धूप है यार, आज बहुत गर्मी भी है, जबकि फरवरी ठंड का समय चल रहा है और विंटर के टाइम पे इतना धूप। और यहाँ पे देखो न्यूली मैरिड कपल्स। हमारे ज़िंदगी में ये सुख शायद इतनी जल्दी नहीं लिखा है बॉस। ये देखो, और यहाँ पर हम अपने बैठने की व्यवस्था करना शुरू कर दिए हैं। घर से ये तिरपाल लेके आए थे हमारी फैमिली में जितनी जनसंख्या है ना, उसको देखते हुए हमने एक लंबा चौड़ा तिरपाल, इतने में आधा गांव कवर हो जाएगा, ये लेकर के आए हैं हम। और इतने सारे लोग लगे हैं इसको बिछाने के लिए। तो इसको बिछाने के बाद हमारी फैमिली की जितनी भी लेडीज़ इस पर बैठेंगी और हम भी इसमें बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन हम सब निकल जाएंगे नहाने के लिए। और अब आते ही घाट पर हमारे भांजे ने अपना डिमांड शुरू कर दिया। आइए पैसा खर्च कराते हुए। तो देखिए जो चीज़ महंगा है ना भैया वो नहीं करवाएंगे, जो 10-20 रुपए का मिलेगा वो करवाएंगे। बट अपना भांजा भी स्मार्ट है, वो सस्ते में नहीं निपटने वाला है। तो इस यहाँ पे कितना महंगा मिल जाएगा यार, क्या चाहिए। ओ हमारा बचपन का चॉइस, ये चल छैया वाला मोबाइल, मेरा पहला स्मार्टफोन। और आई थिंक ऑलमोस्ट 50% इंडियन जो बच्चे हैं ना, जैन जी, उनका पहला स्मार्टफोन है ये। तो इसको भी यही पसंद आया। ये देखो मिल गया इसको चल छैया वाला मोबाइल।
क्या लिया है? आज की रस्म पूरी हुई, हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। ये देखो गंगा जी पे कितनी गंदगी है यार, फूल अगरबत्ती जो भी पैकेट है। और यहाँ पे जितने लोग नहाने आते हैं ना, कुछ तो ऐसे गंवार होते हैं, शैम्पू लेके आते हैं यार, वो भी शैम्पू का रैपर वहीं फेंक देते हैं। गंगा मैया को हम अपनी माँ मानते हैं, तो कम से कम ये ढोंग से निकलो बाहर। जो भी गंदगी फैलाते हैं उसको लेकर हमें अपने घर चले जाना चाहिए यार। तो हम जा रहे हैं नाव पे बैठने, वो है हमारी डेस्टिनेशन। तो काफ़ी सालों के बाद मैं बोट पे बैठूंगा। आई थिंक बचपन के बाद से कभी बैठा ही नहीं हूँ। ये ठंडा ठंडा पानी जब गंगा जी में पड़ रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है यार। ऊपर से तो गर्मी है, और यहाँ पे मेरा भाई आज़ाद, अभिषेक, अपने सौरभ भैया चढ़ चुके हैं। और इस तरह से बोट पे मैं भी नहीं चढ़ा यार, इतने बड़े बोट पे, मतलब ये लकड़ी वाले बोट पे स्पेशली। डर भी लगता है कि अपनी टाइटैनिक कहीं बीच में ही टाइटैनिक वाला हाल ना कर दे। यहाँ तो हम में से किसी को तैरना भी नहीं आता है बॉस, सारा ब्लॉगिंग निकल जाएगा। तो फाइनली अब मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। ये मेरे भैया, और बाकी घर के लोग भी धीरे धीरे आएंगे। और ये देखो, ये जो बाल्टी है बोट से जब हमारी बोट नाव में पानी भरेगा, हम डूबने लगेंगे, तब इस पानी को उठा के फेंकना होगा हमें बाहर। मतलब पहले से तैयारी कर लेता हूँ, तैरना तो वैसे भी नहीं आता है मुझे। और मैं अब जा रहा हूँ अपने बोट के एकदम किनारे पे चढ़ने, क्योंकि वहाँ से मस्त व्यू आता है। हाँ तो देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है, एकदम कोने पे मैं आ चुका हूँ। बहुत प्यारा व्यू है। ये देखो, ये हमारे भाई साहब, ये मेरा भाई आ रहा है, कहीं पलट ना जाए भाई बोट। सब किनारे पे ही आ गए हैं, टाइटैनिक वाला हाल सच में ना हो जाए आज। ये देखो बाकी लोग चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बुआ आ चुकी हैं, अजय भैया चढ़ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ 4 हीरो निकल चुके हैं अमेरिका की खोज में। नहीं, अमेरिका नहीं, किसी नई दुनिया की खोज में, अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। फाइनली हमारा बोट स्टार्ट होने वाला है, जनरेटर खुल चुका है। और यहाँ पे देखिए हमारे घर के सारे हीरो बैठे हैं, एकदम किनारे बैठे हैं। इन लोगों को डर भी नहीं लग रहा है यार। ये व्लॉग दिखाऊंगा मैं अपने चाचा चाची को। देखो इन लोग कहाँ बैठे हुए हैं, ये 7 समंदर पार जा रहे हैं, जैसे टाटा कर रहे हैं। हमारे बोट पे सारे सवारी बैठ चुके हैं, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स, और हम उस किनारे पे पहुंचना चाहते हैं। दिख रहा है आपको किनारा, जो माउंटेन की तरह है। हालांकि वो माउंटेन नहीं है, वो रेत का टीला है। हमें वहां तक पहुंचना है धीरे धीरे। वही हमारी आज की डेस्टिनेशन है, और वहां से फिर से हम रिटर्न हो जाएंगे। तो फाइनली हम दूसरे किनारे पर पहुंचने वाले हैं। देखिए ये पूरा रेत का टीला है, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा सा माउंटेन होगा, बट नहीं। तो ये हम सेकंड साइड पहुंचने वाले हैं। भाई ये पत्थर नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये रेत का टीला है पूरा। देखो कितना बड़ा माउंटेन की तरह लग रहा है। तो हम ऑलमोस्ट सेकंड साइड पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे भी कुछ रस्में करनी होती है, वही रस्मों को करेंगे। मतलब जिसको करना होगा वो करेगा, हम तो एंजॉय करना है। मैं तो ब्लॉग बनाने आया हूँ भाई, मुझे और क्या, मुझे तो फुल ऑन पिकनिक चल रही है हम लोग की। देखो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं सेकंड साइड। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने किनारे पे, और एक न्यू एक्सपीरियंस हो रहा है यार। मतलब इस साइड कभी आए नहीं थे हम, मतलब मैं तो नहीं आया था कभी इस साइड। हमेशा सोचता था कि गंगा जी की उस साइड क्या है। आज भी खैर रहस्य बना हुआ है। और देखो इधर। तो कुछ टाइम उस तट पे रुकने के बाद हम वापस अपने उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हमारी बाकी की फैमिली हमारा वेट कर रही है। यहाँ जो रस्म करना था कर लिया, अब बाकी अब उस साइड जाना है, और उसके बाद लंच करके सीधा घर। उसके बाद आराम से सोना है यार, बहुत नींद आ रही है, बहुत थक चुका है शरीर। उधर जाना है मैं, उस साइड। दिख रहा है कितना दूर है।
तो फाइनली हम अपने साइड आ चुके हैं एक राउंड कंप्लीट करके। इसके बाद हम वापस से लंच करेंगे और लंच करने के बाद घर, उसके बाद पूरी नींद लेंगे आराम से। फाइनली हम पहुंच गए हैं इस साइड। ठंडा ठंडा पानी, काश आप फील कर पाते इसे ऑनलाइन, इस ठंडे ठंडे पानी को। और हमारे भांजे की एक और डिमांड पूरी करनी पड़ेगी भाई, बलून दिलवाना है इसको। बलून दिलवाने के बाद अब हम निकलेंगे घर की तरफ। बहुत भूख लग चुकी है, थोड़ा सा ये झालमुरी खाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं खाने के लिए। चाचा ऑलरेडी वेट कर रहे हैं अपने, उन्होंने भी ऑर्डर दिया हुआ है और यहाँ इनके भाव बढ़े हुए हैं बहुत झालमुरी वालों के। तो फाइनली शायद मेरा तैयार हो गया है, अब मैं इसको खाऊंगा और खाते खाते पहुंचेंगे हम आगे की ओर। और देखो, काश हमारे किस्मत पे होता कोई हाथ में हाथ पकड़ के चलने वाला, तो हमें यह रास्ता बहुत सुंदर दिखता। 2 hours later. तो फाइनली इस पेड़ के छाँव में हमारी पूरी फैमिली जो फंक्शन में आए थे सब लंच करेंगे। उसके बाद हम अपने घर की ओर जाएंगे और मैं तो जाते ही सो जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका। सो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, रसगुल्ला है उसमें। रसगुल्ला देखो, शुगर पेशेंट रसगुल्ला लेके बैठी हैं, देखो हाथ से छुपाया हुआ है। जैसे ही गिर लो उस पकड़ा के लिए